ऐसा त्याग करने के लिए क्या बोल दिया था? और परपेक्ष नहीं, ऐसा कांग्रेस ने त्याग करने के लिए क्या बोल दिया? त्याग करने के लिए बोल दिया। ये शिवसेना ने क्या बोल दिया त्याग करने के लिए? उन्होंने तो कांग्रेस का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने ना कांग्रेस का नाम लिया, ना कांग्रेस का नाम लिया, ना किसी दल का नाम लिया। अब मैं बताता हूं परिप्रेक्ष्य। अब मैं क्योंकि व्यूअर्स, मैंने 3 मौके दिए अनुराग भदौरिया को, 3 मौके दिए बताने के। अबू आजमी का मैं बयान कोट करता हूं, मैं कुछ नहीं बोला, सब सपा के नेता बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें मांगी हैं, इनमें 2 मौजूदा सीटें हैं भिवंडी पूर्व और मानखुर्द। इसके अलावा 3 सीटें भिवंडी पश्चिम, मालेगांव और धुले शहर, यानी मुस्लिम सीटें हैं ये, और उसकी डिमांड की गई है। और अगर ये 5 सीटें नहीं मिली तो हम 25 पे लड़ेंगे, ये अबू आजमी का बयान है। और उसके बाद बयान आता है अखिलेश यादव का कि त्याग नहीं होता राजनीति के अंदर। सुधांशु त्रिवेदी। हाँ, बताता हूं। देखिए, मैं दर्शकों से कहता हूं, इस गंभीरता को बात समझिए। अभी आपने जिस मालेगांव विधानसभा का नाम लिया ना, वो जिस संसदीय क्षेत्र में है, उसमें हम 4 विधानसभाएं जीते थे। और इस मालेगांव विधानसभा में कांग्रेस को 1,98,000 वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी को 4,200। कांग्रेस को 1,98,000 वोट मिला, भारतीय जनता पार्टी को 4,200, क्योंकि ओवरवेलमिंग मुस्लिम मेजॉरिटी की सीट है। इसीलिए देखिए, इनकी भी आंख वहीं गड़ी है, उनकी भी आंख वहीं गड़ी है। जैसे हरियाणा में मैंने कहा कि ममन खान 98,000 से जीते और हुड्डा साहब 70,000 से जीते। उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद, जो मोदी जी की बोटी बोटी काट रहे थे, तब सपा के थे, और अब वो आ गए कांग्रेस में। और जो बात भदौरिया जी ने और अखिलेश जी ने कही, मैं ये एक तो भदौरिया जी को बात हिला दूं, हमें वहां का चुनाव नहीं लड़ना। भदौरिया जी, आप ही के गठबंधन के नेता हैं शशि थरूर, ये बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में काहे आर्टिकल लिखे थे, मोदी हैज टू गो? चुनाव तो भारत में हो रहा था, तो बांग्लादेश के अखबार में काहे लिख रहे थे? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो कितनी गहरी और कितनी गंभीर और अपनी असलियत दिखाने वाली बात अखिलेश जी ने कही है। राजनीति में कोई त्याग का मतलब नहीं होता। तो महात्मा गांधी की राजनीति मजाक थी, उन्होंने त्याग नहीं किया था। जयप्रकाश नारायण कभी पद नहीं लिए, वो त्याग नहीं किए थे। राम मनोहर लोहिया कोई त्याग नहीं किए थे। दीनदयाल उपाध्याय कोई त्याग नहीं किए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपनी जीवन बलिदान कर दिए, त्याग नहीं किए थे। वही देखना चाहिए दर्शकों को। ये स्वार्थ और लोभ पे आ गए हैं, जो कहते हैं कि कोई त्याग का स्थान नहीं होता राजनीति में। मेरे भाई, इस देश में जो त्याग करता है वो महान माना जाता है। और आपके हिसाब से कह दूं तो आपके तो गठबंधन वाले दावा करते हैं कि सोनिया गांधी त्याग की थी, तो त्याग का तो स्थान ही नहीं है। तो ऐसा सेल्फ गोल करने में आप लगे हुए हैं। मगर मैं बता रहा हूं कितना बेहतरीन आपस का संबंध है अमीश जी। जिस दिन हरियाणा का रिजल्ट आया, उस दिन सपा ने 6 सीटें घोषित कर दी। और अब जैसे सपा वाले याचक के रूप में खड़े थे हरियाणा में कांग्रेस के आगे, दे दाता के नाम पे तुझको अल्लाह रखे, अब आज उन्होंने वो औकात याद दिलाई है कांग्रेस को यूपी में। अब कांग्रेस याद दिला रही महाराष्ट्र में। मतलब ऐसा गठबंधन है कि ये दोनों में पुनः जो बात मैंने पहले कही, जी जी जी, ये तो राजनीति में आपको अनुराग भदौरिया त्याग नहीं चाहिए, त्याग हो नहीं सकता राजनीति के अंदर। अब बीजेपी ने तो इसको जोड़ दिया महात्मा गांधी के साथ, पूरी गद्दी कब्जा कर। ओके, तो आप त्याग की राजनीति नहीं कर रहे। बीजेपी को जनता से कोई लेना देना नहीं ना। वो तो यहाँ जो मैं पूछ रहा हूँ, निषाद पार्टी आपसे सीट मांग रही थी ना, आज भी उनको देखा इंटरव्यू, उनके अंदर कितना दर्द है। अपना दर्द को छुपा रहे हैं सत्ता की गोली खा के। इतना दर्द है कि हमें सीट नहीं मिली है, बार बार आपको चिता रहे हैं। अगर हमारी सीट आपने नहीं दी है, उनका निषाद का सम्मान नहीं किया है, बार बार आपको चिता रहे हैं, नहीं चिता रहे हैं, लेकिन उसके बारे में तो आप बोलेंगे नहीं। राजभर जी को आपने सीट दी क्या? नहीं दी ना, अपना दल को भी नहीं दी। तो निषाद जी को तो देते। निषाद जी तो मजमा मांग रहे थे, कटहरी मांग रहे थे, कुदरकी मांग रहे थे, और कह रहे थे कि वहां पे निषाद, अगर निषाद का सम्मान नहीं होगा तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे थे, रोज ही तो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन उनके दर्द को आपको कहां दिखाई देगा? उनका दर्द आपको इसलिए दिखाई नहीं देता है कि आप उनका निषाद का सम्मान नहीं करना चाहते, उनको टिकट नहीं देना चाहते, उनका इस्तेमाल करना चाहते, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन हमारा देखिए, हम पीडीए का नारा देते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो ये त्याग वाली बात क्या है? अगले पिछड़े हमने नहीं, तो ये अखिलेश जी ने जो त्याग का बयान दिया, इसके मायने क्या है? राजनीति में आप त्याग करने के लिए नहीं है, आप लोभ और माया के लिए हैं। 4 महिलाओं, अरे बात तो सुनिए, 4 महिलाओं की बात नहीं कर रहा मैं पूछ रहा हूं ये त्याग और त्यागी का क्या चक्कर है? हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो आप इधर उधर भाग रहे हैं। महिलाओं की बात क्यों करेंगे आप? इस कार्यक्रम के अंदर विषयों को तो बात करेंगे ना। सम्मान के लिए करिए झारखंड की सीता सोरेन पे बात, जिसको रिजेक्टेड बाल बोला है आपके अलायंस पार्टनर ने, वहां पर करिए उस महिला की बात। मैं आपसे कह रहा हूं, मतलब अपनी चॉइस से बात करेंगे हम। इसकी बात मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, त्याग के
त्याग का गजब की परिचय बात कर क्या रहे हैं। है मैं कह रहा हूं आपके लिए? सब- त्याग क्या अरे है बोल रहे राजनीति हैं, के अब अंदर? आप ही बोल लो तो मैं क्या बोलूं? नहीं, त्याग क्या है मैं आपके कह लिए? तो रहा हूं कि हमने 4 महिलाओं को, अब आप बोले नहीं तो मैं कह रहा हूं 4 महिलाओं को देश की आधी आबादी को टिकट दिया, महिलाओं का सम्मान हम करते हैं। 9 में से 4, इन्होंने कितनी दी जरा पूछिए। हमने खैर से दी, मीरापुर से दी, हमने ठीक है। कानपुर से दी, जिसको सुधांशु बोलते हैं, कटहरी से दी। इन्होंने कहां से दी बताइए? सुधांशु त्रिवेदी, इन्हें पूछिए कितनी सीटें दी सुधांशु महिलाओं को। त्रिवेदी, अभी सुधांशु दल की बातें त्रिवेदी करेंगे, पॉइंट महिलाओं ये है के कि सम्मान की बात नहीं एक करेंगे। एक पर्टिकुलर वोट बैंक है जिसकी सियासत के इर्द गिर्द सब कुछ हो रहा है। और अबू आजमी का बयान भी था कि अभी 2 विधायक हैं, 8 विधायक हो जाएं, मैं देखता हूं कौन माई का लाल है जो मुसलमानों की तरफ आंख उठा के देख सके। ये मैं नहीं कह रहा, ये अबू आजमी ने अखिलेश यादव के सामने मंच पे बोला, बारिश में भीगते हुए। नहीं, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। 2017 के चुनाव में, यूपी विधानसभा चुनाव में, इनके कासगंज से एमएलए कैंडिडेट थे कोई मिस्टर शेरवानी। उनका वीडियो अवेलेबल है, जिन्होंने कहा कि अगर सपा की सरकार आ गई तो किसी पुलिस वाले की हैसियत नहीं होगी कि किसी मुसलमान की तरफ आंख उठा के देख सके। तो इनका तो लखनऊ से लेके मुंबई तक बिल्कुल एक समान विचार है, और ये तो बिल्कुल बहुत प्यार मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। अभी देखिए कितनी अच्छी बात भदौरिया जी ने कही, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये महिला की बात कहे। यानी कम से कम मोदी जी जो कहते थे महिला और युवा और गरीब और किसान, ये 4 वर्ग हैं, ये पीडीए छोड़ के बचाने के लिए महिला पे आ गए। तो मैं इनको बताना चाहता हूं, आज भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं तो योगी जी के मंत्रिमंडल में है। मेरे भाई सुनो, आपने टिकट क्यों नहीं दी? सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं तो योगी जी, क्यों नहीं दी वो बताइए ना। हमने 4 दी, आपने कितनी दी? बीच में चिल्लाइए नहीं, कितनी दी? इधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन नहीं बताएंगे कि कितनी महिला का टिकट दी आपने। इधर की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा चैनल देखा जाता है, बताइए महिलाओं को कितनी टिकट दी आपने उत्तर प्रदेश में 9 सीटों में? हमने 4 दी, बोल रहे हैं आपने कितने दी? बोलिए आप, बोलिए आप कितनी दी आपने? आवाज नहीं निकलती है जब मैं पूछता हूं कितनी सीटें दी, तो इधर उधर की बातें कर। तो आप कह रहे थे कि मोदी जी ने बोला था तो आप दे देते ना 4 सीटें 5 सीटें, हमसे ज्यादा। ठीक है, आपने बोला ना अनुराग उधरिया, ऑडियो डाउन करिए आप। यू मेड योर पॉइंट अनुराग उधरिया, होल्ड ऑन। डॉक्टर त्रिवेदी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। भाई पीडीए में महिला नहीं है, आप महिला लाए इसके लिए आपका साधुवाद, क्योंकि हम तो कहते हैं महिला, युवा, गरीब और किसान ये समाज के 4 वर्ग हैं। और सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं भारत के इतिहास में तो मोदी जी की सरकार में, सबसे ज्यादा महिला राज्यपाल हैं तो मोदी जी की सरकार में, अगर महिलाओं को आर्मी में कमीशन दिया है तो मोदी जी की सरकार ने, अगर मुद्रा योजना में 55% लाभार्थी हैं तो मोदी जी की सरकार में, प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के जो 3 करोड़ मकान बने हैं उसमें 2/3 अगर मालिकाना हक है तो मोदी जी की सरकार में। महिलाओं का पूरा जो सशक्तिकरण है वो वास्तविक अर्थों में क्या, और 1/3 आरक्षण का मार्ग। जी सुधांशु, यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु, यू मेड योर पॉइंट। जी। अब मुझे आनंद दुबे के पास भी जाना है। आनंद दुबे, महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों में सीटों को लेकर कुछ पेच फंसा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो महाविकास अघाड़ी है उसमें कुछ ज्यादा फंसा हुआ है। पहले 85-85 का फॉर्मूला आया, अब लगा 95-95 का आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला कहीं तय हो नहीं पा रहा। और दिन के अब तो घंटे बज गए हैं, और अखिलेश जी ने भी बोल दिया है कि त्याग की उम्मीद मत करिए, राजनीति में त्याग नहीं होता। और दूसरी तरफ श्रीकांत शिंदे की ड्यूटी लगा दी है आदित्य ठाकरे के पीछे। अमीश भाई नमस्ते। आपने अभी चुनाव और तनाव की बात की। हाँ, हमारे महाराष्ट्र में है चुनाव, इसीलिए महायुति में है तनाव, और जनता ने कर लिया हमसे लगाव और हम पर ही लगा दिया है दाव। ये सब देख के महायुति के लहरों में फंस गई है नाव। तो हम क्या करें अब इसमें? अरे भाई, मिलिंद देवराज जी को उतारो